गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्डिंग ऑफ कुछ स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज, उसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। तो नंबर वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, बॉन्डिंग ऑफ XCO6 XCO6 4 माइनस। ये कॉम्प्लेक्स देखो जेनोन एक इनर्ट गैसेस में कंबाइन करता है और बहुत मॉलिक्यूल्स बनाता है। रिसेंटली डिस्कवर है, अप टू सम एक्सटेंट क्रिप्टन भी रिएक्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं जेनोन का कंपाउंड का बॉन्डिंग HCO2 F4 IF7 IF5 ICl4 माइनस SF2 Cl2 XCOF2 XCF3 प्लस BrF3 ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस ClO माइनस SO3 2 माइनस SO2 SnCl3 माइनस SnCl2 CH3 प्लस CO3 2 माइनस PF5। तो ये सब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स है जिसमें चुटकियों में आ जाएगा इसका क्या स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग कर लेंगे, हमें जल्दी चाहिए, एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो हमें जल्दी उसका स्ट्रक्चर चाहिए, शेप चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर का पोजीशन कहाँ रहेगा, क्या ज्योमेट्री में स्टेबल होगा। तो हम लोग जल्दी इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो पहले देखते हैं XCO6 4 माइनस। XCO6 4 माइनस में पहले टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जो मेथड मैंने बनाया था, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इंक्लूडिंग चार्ज। तो जेनोन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8। ऑक्सीजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6th ग्रुप, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 into 6 4 माइनस मतलब 4, इट हैज गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो +4, तो 48 आ गया इसका। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 48 आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करने से जो हमारा क्वेश्चन आता है, तो ये अगर 48 रहता है, 8 से डिवाइड करने से क्वेश्चन 6 आता है, रिमाइंडर 0 है। तो जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना हो गया? 6। तो 6 बॉन्ड पेयर हो गया। तो हमारा लोन पेयर कितना होगा? हमारा लोन पेयर 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर बाई 2 लोन पेयर होता है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर होगा 0। तो बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0। तो जितना बॉन्ड पेयर होता है उतना ही सिग्मा बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उतना ही होगा। ठीक है। अब XCO6 4 माइनस का स्ट्रक्चर और शेप लोग देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर Q प्लस R/2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो होता है स्टेरिक नंबर। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 + 0 हो गया 6। स्टेरिक नंबर 6 होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, 3 + 2 + 1 sp3d2। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है नॉर्मली उसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लोग कर लेते हैं। HC तो 6 ऑक्सीजन है, मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होगा ऑक्सीजन के साथ जेनॉन का, तो 6 सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। सही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लिए, 6 ऑक्सीजन आ गया। तो अब लेकिन 4 माइनस है इसके पास, अगर 4 माइनस है ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, डबल बॉन्ड करना चाहेगा, या ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट के लिए ऑक्सीजन माइनस अगर होता है तो ऑक्सीजन माइनस कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन 4 माइनस है, तो अगर 4 माइनस है ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, 6 + 1 7 हो गया, माइनस की वजह से एक आ गया, 7 + 1 8 हो गया। तो यहाँ पे भी माइनस करते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको भी माइनस करते हैं। तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो हमारा 6 सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जब दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड कर सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जब इसको डबल बॉन्ड कर दिए तो पाई बॉन्ड आएगा इसका, फिर पाई बॉन्ड और बाकी सब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो मतलब ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो ये हो गया HCO6 4 माइनस। इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि इसका कोई भी लोन पेयर नहीं है, और इसका 6 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है, तो जो पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड किस टाइप का पाई बॉन्ड होगा, वो पी से पाई बॉन्ड होगा या PT से पाई बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी p ऑर्बिटल में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन जब पाई बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल से बनाता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे करते हैं, नहीं तो जेनॉन, देखो जेनॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, H2P6 होगा। ओके, तो H2P6 तो कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन जब इसका जब एक्सटेंशन होगा, मतलब इसका नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 है, तो नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इज 6, तो 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें। लेकिन पाई बॉन्ड बना रहा है 2, तो 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए सिग्मा बॉन्ड के लिए, और पाई बॉन्ड 2 के लिए भी 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑल टुगेदर 8 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 8 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, जेनॉन का एक्साइटेड स्टेट लेते हैं। जेनॉन का एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो जेनॉन का एक्साइटेड स्टेट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो H2P6 था, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर जंप करेगा और D में चला जाएगा। ठीक है, D में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो P6 हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे 3 आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया। तो अभी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हमें 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पाई बॉन्ड के लिए भी 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो D4 में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब D4 में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अभी हमारा ऑक्सीजन इसके साथ
कंबाइन करेगा। तो ऑक्सीजन देखो, 4 ऑक्सीजन 4 O माइनस जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो O माइनस होने से क्या होगा ऑक्सीजन का, O माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं O माइनस। O में कितना होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 6 हो गया, 7 8 हो गया। तो अगर O माइनस हम लेते हैं, O माइनस लेने से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2py या 2pz। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, ऐसे लिख सकते हैं। तो O माइनस लेंगे 2pz इसका खाली होगा, ठीक है। 4 O माइनस यहाँ पे देख लो, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। तो 4 O माइनस क्या कर रहा है, 2pz1 है, तो 2pz O माइनस ले लेते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो यहाँ पे 4 O माइनस ले लेते हैं 2pz। तो ये O माइनस ले लिए, ये भी O माइनस ले लिए, ये भी O माइनस ले लिए, और एक O माइनस ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 O माइनस सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सही है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d2 था हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 यहाँ पे S और p6 जो था, तो sp3 और d2 ये हो गया उसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो sp3d2 से हमारा क्या हो गया, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया वो क्या करेगा, O माइनस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक, और एक O माइनस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 2, और एक O माइनस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 3, और एक O माइनस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 4। तो ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ऑल टुगेदर। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऊपर देखो एक ऑक्सीजन है, नीचे देखो एक ऑक्सीजन है। तो ये दोनों ऑक्सीजन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ये O माइनस नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में 2py और 2pz हम लोग ले सकते हैं दो। इसमें 2py1 2pz1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2px1 2py1 या 2px1 2pz1। तो 2p एक ऑक्सीजन का ले लेते हैं यहाँ पे 2p, और एक लेते हैं 2p, और एक ऑक्सीजन का लेते हैं 2p और 2p। ये xy हो सकता है, yz हो सकता है, zx भी हो सकता है। तो ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे वाला ऑक्सीजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा और 2 पाई बॉन्ड बना रहा। सो जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो 2 बच गया, ये डी और डी का 2 बच गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया वो पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया वो पाई बॉन्ड जब बनाएगा, वो कैसे बनाएगा पाई बॉन्ड, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा ग्रीन वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा, वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, या इसका डी का इलेक्ट्रॉन और इसका पी का इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसका डी का इलेक्ट्रॉन और इसका डी सबसेल का, इसका पी के, इसका फिर जेनॉन का डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का पी सबसेल का इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो डीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन कौन सा डीपी ओवरलैपिंग होगा, कौन सा डी लेगा। तो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। तो इसमें कौन सा डी ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो कौन सा डी ओवरलैप करेगा उसको समझने के लिए हम लोग ऊपर से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड डीपी ओवरलैपिंग से अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो डी ओवरलैपिंग कर रहा है वो डी जेड स्क्वायर ओवरलैपिंग करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएगा पाई बॉन्ड के लिए। तो इसमें देखो
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप का शेप होता है। ओके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, वाई एक्सिस में लाई करता है। अगर ये कोई भी p का x के साथ ओवरलैप हो रहा है, मान लो इसको हम लोग px या py से ओवरलैप हो रहा है ऐसे करके, तो हम लोग सोच सकते हैं पाई बॉन्ड ऐसे, पाई ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से पहले ये इसके साथ ओवरलैपिंग होगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो ओवरलैपिंग साइड वाइज अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है इससे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। तो इससे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों बन रहा है? तो ये जो अलोंग एक्सिस ओवरलैपिंग हुआ इस एक्सिस में, वो देखो उसको मैग्नीफाइंग कर लो ऐसे करके और ऐसे करके। तो अगर इसको प्लस लेते हैं लोग को, इसको माइनस लेते हैं, और यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस प्लस अट्रैक्शन हो रहा है, ये प्लस माइनस रिपल्सन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फेज का वाइब्रेशन है। तो अट्रैक्शन रिपल्सन जो है वो इससे कैंसिल हो जा रहा है, इससे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। तो इधर से थोड़ा सा बन सकता है, इधर से बन सकता है। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इसीलिए इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी एक्स या पी वाई पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं डी जेड स्क्वायर। अगर हम लोग ले लिए डी जेड स्क्वायर और उसके साथ ले लिए तो डी जेड स्क्वायर कैसे दिखता है? डी जेड स्क्वायर दिखता है हमारा डी डी जेड स्क्वायर जो दिखता है वो जेड एक्सिस में रहता है ऐसे करके, और ये एक्स वाई प्लेन में रहता है, ये डॉट नॉट शेप। तो ये अगर हमारा ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ करेगा? सपोज हम सोच रहे हैं ये जेड एक्सिस है, तो पी जेड अगर ऐसे ओवरलैपिंग करे, तो पी जेड ओवरलैपिंग करे, ये भी आ जाएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करने। तो ये आने से पहले ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है अबव द न्यूक्लियर एक्सिस, बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, उससे पहले ये भी ओवरलैपिंग करने लगे। तो ये जो ओवरलैपिंग करेगा, ये जो बीच में एक्स वाई प्लेन है, इसका एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड जेड एक्सिस में है डी जेड स्क्वायर, तो ये भी उससे ओवरलैपिंग करके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। तो इससे क्या होगा, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसको अगर मैग्नीफाइंग करोगे, ये एक्स वाई प्लेन का जो है, तो ये इसके साथ पी के साथ एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। मतलब डी जेड स्क्वायर और डी जेड, डी जेड स्क्वायर पी जेड, सॉरी, तो इससे भी पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं बनेगा, तो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो नेक्स्ट में हम लोग ये ले सकते हैं कि डी एक्स वाई, ये ले लो डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई क्या करता है? विद इन एक्सिस रहता है, एक्स वाई एक्सिस के भीतर रहता है। ये एक्स है, ये वाई है, तो डी एक्स वाई विद इन एक्स वाई का अंदर रहता है। तो ये अगर हम लोग इधर डी वाई के साथ हम ले लिए या डी एक्स के साथ ले लिए, सॉरी पी पी वाई के साथ ले लिए, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकता है। तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। लेकिन इसका देखो, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो ऐसे, और ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस था, ये भी प्लस, अट्रैक्शन हो रहा है, ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस। क्योंकि डी में रूल है कि टू अपोजिट लोग शुड बी इधर प्लस और माइनस, सो ये इधर माइनस, तो ये इधर प्लस। लेकिन पी में क्या है, अपर इज प्लस तो बिलो इज माइनस, लाइक दिस। तो सपोज डी एक्स वाई और पी वाई ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ऐसे होगा ओवरलैपिंग, तो माइनस यहाँ पे रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा।
तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनेगा। तो मतलब डी एक्स वाई पी वाई ओवरलैपिंग होगा। ओके, तो सपोज इसको हम वाई एक्सिस लिए, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। तो सपोज इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं डी एक्स वाई और पी एक्स का ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो डी एक्स वाई पी एक्स का ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छा से आएगा। तो हम ये एक्सिस को रोटेट कर दिए, हम क्या किए, इधर वाई एक्सिस ले आए, इधर एक्स एक्सिस ले आए। तो एक्सिस इज आर आर्बिट्ररी नेचर, वी कैन रोटेट, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हम ऐसे ही पी एक्स को इधर ले रहे हैं, तो पी एक्स को इधर आएगा, तो पी एक्स को ऐसे ले सकते हैं। तो इसको माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। इसको प्लस लेंगे तो इसको माइनस, इसको माइनस लेंगे तो इसको प्लस। लेकिन इसको प्लस इसको माइनस से प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होता, तो इधर प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, क्योंकि इस तरफ ये माइनस है। तो ये दोनों का ओवरलैपिंग कराएंगे। तो ये ओवरलैपिंग कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके ओवरलैपिंग। तो इधर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस है, ये प्लस। तो इसका ओवरलैपिंग होने से माइनस माइनस अच्छा से ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये ओवरलैपिंग होने का बाद ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छा से दिया है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने के बाद जो ओवरलैपिंग ग्लोब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बढ़ जाएगा। तो इधर न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। तो ये जो लोब है ये इक्वल था, जब ओवरलैपिंग हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, इस एरिया बड़ा हो जाएगा। इस तरफ भी डी में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों मर्ज होके एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन लोब यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन लोब। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिया है अच्छा से। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ऐसे करके। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ऐसे ही इसका भी ओवरलैपिंग होगा। ये एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रहा, ये एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं इसको, ये एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग होगा तो इसका ऊपर से भी कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस से इसका पैरेलल एक्स एक्सिस से डी एक्स वाई और पी एक्स इधर से आ सकता है, या हम उसको रोटेट कर दिए तो x को इधर ले आए, y को इधर ले आए तो इधर आ गया y, x इधर आ गया तो ये x एक्सिस हो गया यहाँ पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे x एक्सिस हो गया, तो इसको कर दिए। अब इसको ओवरलैपिंग होगा, इसका ओवरलैपिंग होने के बाद तो यहाँ पे जो डबल डम्बल है d का ओवरलैपिंग जिस रीजन में हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे कर देंगे माइनस, और इसको कर देंगे प्लस, और इसको कर देंगे माइनस। तो ये ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ जाएगा, ये ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तुम लोग पढ़े हो। तो इसमें इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई और पी एक्स। तो जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड ओवरलैपिंग करता है, और डी एक्स वाई जब ओवरलैपिंग करेगा इधर पी वाई से करेगा या पी एक्स से करेगा, पी जेड से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पी जेड जब आएगा तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस समझ सकते हो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो जेड एक्सिस ये एक्स वाई प्लेन में है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो अगर पी एक्स ओवरलैपिंग कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, ये टी एक्स वाई है, पी वाई साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर जेड एक्सिस से आएगा तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? सपोज और एक ऑप्शन है हम लोग लेंगे, इसका मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। अगर हम लोग लेते हैं डी वाई जेड, डी जेड एक्स लेते हैं, एक्स वाई ले लिए तो डी जेड एक्स लेते हैं। तो जेड एक्स क्या होगा, जेड और एक्स एक्सिस में रहेगा, तो डी जेड एक्स। तो डी जेड एक्स लेंगे तो ये किस साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, किससे होगा,
ये होगा पी जेड, नहीं तो पी एक्स से होगा। तो सपोज इसको हम लोग ले लिए जेड एक्सिस, इसको ले लिए एक्स एक्सिस, तो ये पी एक्स से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। तो क्योंकि ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, ये पी एक्स है। तो अगर डी जेड एक्स हम ले रहे हैं, ऐसे करके ले रहे हैं डी जेड एक्स, ये हो गया डी जेड एक्स। सपोज मैं जेड एक्सिस यहाँ पे रख रहा हूँ, एक्स एक्सिस यहाँ पे रख रहा हूँ, तो डी जेड एक्स है। तो ये पी एक्स साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। सपोज पी जेड हम ले रहे हैं, पी जेड तो जेड एक्सिस में रहेगा, तो यहाँ पे पी जेड ऐसे कर लो, तो ये फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा इधर इधर से। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है इसके साथ इसके साथ। ठीक है, तो जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको प्लस लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख सकते हैं। तो ये अगर प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तब ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ले लिए डी जेड एक्स, और इसको ले रहे हैं पी जेड। तो डी जेड एक्स पी जेड रहेगा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके लिख सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। तो डी जेड एक्स हो गया और पी जेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड एक्स, ये हो गया पी एक्स। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, जब भी डी और पी पाई बॉन्ड बनता है, पाई डी और पी से बनता है या पी डी से बनता है, तो क्या क्या ओवरलैपिंग होके बनता है, डी जेड एक्स पी जेड, और डी जेड एक्स पी एक्स, और डी एक्स वाई पी एक्स, और डी एक्स वाई पी वाई, और डी वाई जेड पी वाई, और डी वाई जेड पी जेड। मतलब डी का नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, डी का एक्सियल ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब डी का एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जब पाई बॉन्ड बना रहा है तो डी का नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ही ओवरलैप होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बॉन्डिंग ऑफ XCO2F2, XCO2F4 देखते हैं, XCO2F4 देखते हैं। तो XCO2F4 का टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जेनन का 8 है, ऑक्सीजन का 6 × 2 प्लस फ्लोरीन का 7 × 4, 20 हो गया, 20 प्लस 28 48 हो गया। तो 48/8 कर लो तो 6 आ रहा, मतलब 6 बॉन्ड पेयर। तो इसका रिमाइंडर 0 है, 0 लोन पेयर। तो 6 बॉन्ड पेयर मतलब इसका स्टेरिक नंबर 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ये उसका ज्योमेट्री होगा। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कर लेते हैं और उसका शेप देखते हैं। तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है। तो पहले हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन है तो 2 डबल बॉन्ड बनेगा। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन हमारा, 4 सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, तो फ्लोरीन 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज मिलता तो ऑक्सीजन वो माइनस कर लेता। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, फिर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और बाकी फ्लोरीन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और ऑक्सीजन का 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, तो 6 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें हम बना लेते हैं। तो XCO2F4, तो XCO2F4 में हम क्या करते हैं, XCO2, तो XCO2 डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, XCO2 हो गया। और F4 है, तो F4 यहाँ पे ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp थ्रू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर रहता तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होता। उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और उसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO2F4। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं XCOF2, ये लेते हैं XCOF2। तो XCOF2 देखते हैं। XCOF2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, जेनॉन 8, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 into 2, 8 6 14, 14 plus 14 28। यस, इसमें मजा आएगा क्योंकि ये रिमाइंडर है, 8 डिवाइड करने से रिमाइंडर रहेगा। तो 28/8, क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 24 से 28 से 24 गया 4, रिमाइंडर 4 आया। तो क्वेश्चन हमारा 3 आ रहा, मतलब बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3 होगा। रिमाइंडर बाई 2 लोन पेयर होता है, तो 2 होगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3, 2 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर कितना आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा इसका 3 + 2 5। तो इसका स्टेरिक नंबर 5, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री होगा, इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। तो देखते हैं जेनॉन का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कर लेते हैं। इसमें तो लोन पेयर 2 है, तो 2 लोन पेयर को रखना है, लेकिन एज पर बेंड्स रूल, बेंड्स रूल तो पढ़ चुके हो, तो बेंड्स रूल के हिसाब से 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा तो स्टेबिलिटी आएगा। तो सपोज 2 लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल में रख दिए, ये 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है। और हमारा 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर को हम लोग क्या किए, एक्सियल में रख दिए, सॉरी 2 को एक्सियल, 1 को इक्वेटोरियल में रख दिए। तो इसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो कौन कहाँ रहेगा वो देखना है। तो ऑक्सीजन एक्सियल में रहेगा या फ्लोरीन एक्सियल में रहेगा, तो बोलो। तो इसमें हम लोग बेंड्स रूल से पढ़े थे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल में रहता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन आ जाएगा एक्सियल में। तो यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा एक्सियल में, तो ऑक्सीजन आएगा इक्वेटोरियल में। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखो, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, according to valency bond theory, the unpaired electron will get paired and atomic orbital will overlap to form bond। तो उसके हिसाब से जेनॉन का जो भी है ऑक्टेट नहीं हो रहा है, उसका हाइपर ऑक्टेट हो रहा है, ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई बात नहीं, तो ये बॉन्ड बनेगा। तो और हम लोग पढ़े थे मल्टीपल बॉन्ड विल बी देयर इन इक्वेटोरियल,
so that it will be stable. So this is the geometry of HCF2. इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप बॉन्ड से आता है, बॉन्ड पेयर से आता है। तो इसका शेप क्या होगा, उसका शेप हम लोग बॉन्ड देखते हैं तो खाली बॉन्ड्स देखते हैं, तो खाली बॉन्ड्स देखने से HCOF2 ऐसे दिख रहा है। तो इसको इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज तो ऐसे आएगा, मतलब ये क्या हुआ, टी शेप। तो इसका शेप होगा टी शेप। ओके, तो दिस इज अबाउट HCOF2। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बाकी का, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप ये सब प्रेडिक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ClO4 माइनस। ClO4 माइनस में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। हाउ मच, 7, क्लोरीन का 7 है, ऑक्सीजन कितना है 6 × 4। तो एक आनायन इसको मिला तो इसको एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 24 7 31 1 32 32 हो गया। तो 32 TeV हो गया, 32/8 कितना हो रहा है 4। तो क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 0, तो 4 इज द बॉन्ड पेयर। तो if 4 is the bond pair, then 4 is the bond pair, then what is steric number, लोन पेयर नहीं है इसका, तो स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ClO4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होगा तो उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अभी देखते हैं ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, तो टेट्राहेड्रल इस टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक आनायन है तो O माइनस अगर एक हो जाता है तो O माइनस में सिंगल बॉन्ड से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, सिंगल बॉन्ड बनाया तो 7 हुआ, माइनस चार्ज हुआ तो 8 हो गया इसका। लेकिन बाकी सब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको डबल बॉन्ड करना है, इसको डबल बॉन्ड करना है, इसको डबल बॉन्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा। तो टोटल कितना बॉन्ड हो रहा है उसका, तो टोटल देखो इसका बॉन्ड हो रहा है 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो रहा है, 1 2 पाई बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड हो रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है 7। तो जब ये क्लोरीन जब बॉन्डिंग करेगा उसको 7 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसका बॉन्डिंग पे जाएंगे, तो उसका टेट्राहेड्रल शेप होगा, इसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, इसमें लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन ये पाई बॉन्ड किस क्लोरीन का कहाँ हो, कौन सा पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें पी पाई भी हो सकता है। ऑक्सीजन का तो p इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसका भी p इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका भी p इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये जो 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, पी पाई हो सकता है या p पाई d पाई हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या p पाई d पाई तीनों होता है, या कुछ p पाई कुछ d पाई होता है, या कुछ p पाई और कुछ p पाई d पाई होता है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन करना है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, H2P5। ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक है, H2P5 ऐसे क्लोरीन है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, तो हमें 7 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो डी वैकेंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जब एक्साइटेड स्टेट होगा। तो ऑलरेडी
2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रिएट हो। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पी और एस से डी को जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑन पेयर था, यहाँ पे पेयर था, यहाँ से एक ऑन पेयर यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑन पेयर हो जाएगा, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे भी जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑन पेयर हो जाएगा, तो टोटल 7 हो गया। 1 + 3 + 3 7 हो गया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसका sp3 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 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ओके। और इसका डी ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, उसका 2 रीजन है। एक तो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा रीजन है कि हमें 3 पाई बॉन्ड बनाना है, सो 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमें छोड़ना है, 3 इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना है। 3 इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड अगर कर देते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। प्योर ऑर्बिटल, प्योर पी और प्योर डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर रहेगा, तभी जाके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन कर रहे हैं, क्या sd3 कर सकते हैं? sd3 कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हाइब्रिडेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ हैविंग सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। तो नियरली सेम एनर्जी sp का होगा, क्योंकि d का थोड़ा एनर्जी ज़्यादा होगा, तो sp मिक्सिंग अच्छे से होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज sp3 हाइब्रिडेशन रेदर टेकिंग d3s हाइब्रिडेशन। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया। तो यहाँ पे sp3 इसका ऑक्सीजन का 2p सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, O- एक ले लेते हैं, O- में हमारा कोई भी 2pz एक खाली रहेगा, 2px रहेगा, 2px टू 2py2 रहेगा, तो O- हो गया। अब O में 2 रहेगा, 2py 2pz। तो ऐसे करके हमारा 4 ऑक्सीजन है, तो और ले लेते हैं, 2 हो गया, और 2 ले लेते हैं, ले लिए। अब हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, इसका ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं पहले, ये भी ऑक्सीजन है। तो लास्ट डिस्कशन में हम लोग लिए थे कि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का 2py 2pz ऑन पेयर है, या उसको भी लिख सकते हैं 2px 2py या 2px 2pz, कोई भी 2 ऑन पेयर है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो लिख दिया ऑक्सीजन को। अब पाई बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ पे बना लेते हैं पाई बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पाई बॉन्ड बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन से इधर से पाई बॉन्ड बना दिया, ये एक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में, दूसरा ऑक्सीजन फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, इधर से पाई बॉन्ड। और तीनों ऑक्सीजन पाई बॉन्ड भी बनाता है, सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, तो इधर से पाई बॉन्ड बनाया तो इधर से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है किससे बन रहा है, ये डी और पी से बन रहा है, मतलब तीनों को तीनों डी और तीनों को तीनों पी से बन रहा है। तो कौन सा डी कौन सा पी होगा, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने दिया, तो मैं एक बोल देता हूँ, अगर डी एक्स वाई होता है तो पी एक्स या पी वाई होगा, ठीक है। तो ये 3 रहेगा, तो गारंटी एक डी एक्स वाई होगा, एक डी वाई जेड होगा, एक डी जेड एक्स होगा। तो डी एक्स वाई होगा तो पी एक्स लेगा, और डी वाई जेड होगा तो पी वाई या पी जेड लेगा, और डी जेड एक्स जो है वो पी जेड लेगा या पी एक्स लेगा। तो ऐसे करके डी और पी का पाई बॉन्ड बनेगा इसका, ओके। इसमें पी पी पाई बॉन्ड नहीं हो रहा, राइट।
So this is hybridization of HClO4 minus, right? तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ClO3 माइनस, ठीक है। तो ClO3 माइनस में इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है 7, ऑक्सीजन का 6 × 3, और माइनस अनायन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, +1 कर लो, 26 हो रहा है। 18 + 7 25 + 1 26, तो 26/8 कर लो, तो ये क्वेश्चन आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 2, तो रिमाइंडर बाई 2 हो गया 1 और क्वेश्चन हो गया 3, तो क्वेश्चन 3 मतलब इसका बॉन्ड पेयर हो गया 3 और इसका R/2 हो गया 1, मतलब लोन पेयर हो गया 1, तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर मीन्स स्टेरिक नंबर इज 4, तो स्टेरिक नंबर अगर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, ओके। तो ClO3 hybridization sp3 understood. So sp3 hybridization means its geometry will be tetrahedral, but shape won't be tetrahedral. Tetrahedral. ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखते हैं। इसमें एक लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर के वजह से उसका क्लोरीन 3 बॉन्ड पेयर, तो हम लोग उसको बना लेते हैं स्ट्रक्चर Cl का 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड बना लेते हैं, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, लोन पेयर बना लेते हैं, हो गया। सो 3 बॉन्ड पेयर जो है 3 ऑक्सीजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन कर लेते हैं। तो अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे? एक तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से एक ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा माइनस, तो इसका सिंगल बॉन्ड से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। V6 प्लस सिंगल बॉन्ड से 1 प्लस -1 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इसका तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये दो ऑक्सीजन साइड में जो 2 ऑक्सीजन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेंगे, इसको डबल बॉन्ड कर लेंगे, ठीक। तो इसका हो गया, इसका सिग्मा बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड, तो इसका खाली सिग्मा, इसका सिग्मा और पाई, मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन जो है 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अगर देखोगे कौन सा ओवरलैपिंग है, तो उसका फिर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम से पता कर सकते हैं, तो जो पाई बॉन्ड हो रहा है कि किस किस का पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसका ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्लियर। एक लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली लोन पेयर है तो शेप ज्योमेट्री सेम नहीं होगा, तो इसका शेप होगा, तो 3 बॉन्ड से आएगा, 3 बॉन्ड अगर ऐसे हम रख दिए ऐसे करके, और उसका जो नीचे जो आएगा सराउंडिंग एटम को अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक ट्राइगोनल पिरामिड जैसे दिख रहा है, तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिड, तो ये हो गया उसका शेप, ये ClO3 माइनस का हो गया, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो ClO2 माइनस, ClO2 माइनस का शेप कैसे जल्दी से निकालेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 + 6 × 2 + 1 20 हो गया, तो 20/8 कर दो, 2 हो गया, तो रिमाइंडर हो गया 4, रिमाइंडर बाई 2 हो गया 2, तो 2 लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, स्टेरिक नंबर 2 + 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ओके। तो इसका बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे कर लेते हैं, और 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे कर लेते हैं,
हो गया। तो ClO2 माइनस, तो ClO2 माइनस में एक माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन अगर माइनस चार्ज ले लेगा उसका सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन और एक ऑक्सीजन क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा, तो इसका जो भी शेप होगा, इसका तो हाई ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि 4 पेयर है। तो लेकिन इसका शेप होगा, शेप बॉन्ड से आता है, तो इसका शेप होगा एंगुलर या वी शेप्ड और बेंट। तो ये हो गया। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड। कितना पाई बॉन्ड, 1 पाई। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ClO2 माइनस। तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ClO माइनस। ये देखते हैं, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 6, प्लस इसका माइनस चार्ज है तो 1, तो टोटल हो गया 14 बाई 8 कर दो, 1। तो 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हो जाएगा बॉन्ड पे। तो रिमाइंडर कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। तो रिमाइंडर बाई 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 3 लोन पेयर आएगा और 1 बॉन्ड पेयर आएगा। तो 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होगा। तो 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होगा, तो स्टेरिक नंबर 1 + 3 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कर लेते हैं। लेकिन लोन पेयर 3 है, तो इसका बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 3 है, तो 3 लोन पेयर कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कर 3 लोन पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर 1 हो गया। तो एक ऑक्सीजन में माइनस है, तो माइनस कर दो। तो माइनस होगा तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड कर सकता है क्लोरीन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर। तो इसका शेप क्या होगा, उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा लीनियर, क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना इसका, Cl सिंगल बॉन्ड हो तो लीनियर है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं SO3 SO3 देखते हैं। SO3 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, SO3 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 + 6 × 3 24 हो गया। 24/8 कर दो, 3 हो गया। सो 3 बॉन्ड पेयर आ गया इसमें, तो 3 बॉन्ड पेयर आ गया। तो 3 बॉन्ड पेयर, इसका रिमाइंडर 0 है, तो 0 मतलब इसका लोन पेयर 0। सो 3 बॉन्ड पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 3, रिमाइंड लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो SO3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, sp2 मतलब उसका ट्राइगोनल प्लानर होगा ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो S ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। लेकिन ऑक्सीजन, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा सल्फर के साथ। यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे डबल, तो डबल बॉन्ड किया, तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ पे
हम लोग देखते हैं हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर कमिंग। ओके, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, हो गया। तो मतलब 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बना रहा है सल्फर। ओके, तो इसका शेप ज्योमेट्री सेम होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, शेप भी ट्राइगोनल प्लानर, टीपी में लिख रहा हूँ ट्राइगोनल प्लानर। ओके, तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये है ये जो 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, ये 3 पाई बॉन्ड में क्या डी और पी ओवरलैपिंग हो रहा है तीनों का तीनों, ना कुछ डीपी हो रहा है कुछ पीपी हो रहा है, कैसे पता करें, देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जितना बना रहा है उतना ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर में क्रिएट होना है, तभी जाके बॉन्ड बना सकता है। दिस इज द रूल फॉर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो टोटल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सल्फर मस्ट बी 6, सल्फर में 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होना है। ओके, सल्फर में 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सल्फर जो है ऐसे बॉन्ड बना रहा, तो हम लोग 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाए। तो सल्फर में देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है सल्फर का। 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, यह है मतलब वैलेंसी सेल में उसका, सॉरी 2p4, ऐसे वैलेंसी सेल में उसका 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमें 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑन पेयर कर देंगे तभी होगा। हमें 6 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो, अभी यहाँ पे ऑन पेयर था, यहाँ पे ऑन पेयर था, अभी यहाँ पे पेयर्ड है, तो पेयर्ड को ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो टोटल हो गया 4। तो यहाँ पे पेयर्ड था, इसको ऑन पेयर्ड कर लेते हैं, तो टोटल हो गया 6, 4 2 6, तो ये हो गया टोटल 6 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 6 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है हमारा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्टेरिक नंबर से पता किया sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो p बच गया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक तो p बच गया। तो कौन सा p होगा, कोई भी ले सकते हैं, 3px हो सकता है, 3py हो सकता है, 3pz हो सकता है, क्योंकि 3px 3py 3pz है इक्वल एनर्जी, तो इसमें कोई भी दो पार्टिसिपेट कर सकता है। 3pz भी अगर दो पार्टिसिपेट किया xy, तो z यहाँ पे बच जाएगा ऑन हाइब्रिडाइज। अगर yz पार्टिसिपेट किया तो 3px बच जाएगा, ऑन हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर zx हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो 3py बच जाएगा। तो जो भी बचेगा, तो ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक p बचेगा और 2 d बचेगा। अब ऑक्सीजन में ईच ऑक्सीजन क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या रहता है, ऑक्सीजन का 2py 2pz 2py1 2pz1 रहता है, 2px2 ऐसे होता है ऑक्सीजन में। ओके, ऑक्सीजन सल्फर बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप होने से सल्फर में जैसे 3s2 3p2 3px2 3py1 3pz1, ऑक्सीजन भी ऐसे होगा 2s2 2px2 2py1 2pz1। ऑन पेयर 2py1 2pz1 हो सकता है, 2px1 2pz1 हो सकता है, या 2px1 2pz1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है तीनों में। तो कोई भी दो हम ले लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो 3 ऑक्सीजन है और एक ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ओके, और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं,
ले लिया। अब हम लोग बॉन्डिंग बनाएंगे। ओके, अब जो बॉन्डिंग बनाएंगे, ईच ऑक्सीजन सिग्मा पाई बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाया, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। कौन सा ऑन हाइब्रिडाइज? इसमें पी भी है, डी भी है। तो ये अगर पी से बनाएगा तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक, ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3, तो इधर से और एक सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, इधर से एक थर्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये तो पी तो ये ले लिया, तो ये डी इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये डी के साथ पाई बॉन्ड बनाया, ये भी डी के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और पाई बॉन्ड बनाया डी से। ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड बनाया डी से। ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड बनाया पी से। क्योंकि पी तो प्योर है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है ना, ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाता है। तो हमारा 3 पाई बॉन्ड बना, तो 3 पाई बॉन्ड के लिए 3 ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रखना है, तो बाकी सबको हाइब्रिडाइजेशन कर दो। तो यहाँ से लास्ट से करना है, यहाँ से बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये ऐसे रहे। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, एक हो रहा है पी और पी से, यहाँ पे देखो ये पी पी, तो ये पी पी जो पाई बॉन्ड बनेगा, कोई भी ले लो, एक्स एक्स और वाई वाई और जेड जेड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बना, और यहाँ पे डी में बनेगा, तो 3D और 2P, यहाँ पे भी 3D और 2P। अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है किस किस से बनता है, तो डी पाई पी पाई, ये जो बनेगा ये 2 बनेगा, और पी पाई 1 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स 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 हुआ, तो इसको वाई हम ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं, तो ये वाई जेड ले लो, और ये जेड एक्स ले लो, नहीं तो जेड एक्स ले लो। ठीक है, तो जेड एक्स जेड के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, वाई जेड वाई के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट SO3। सिमिलरली अगर PF5 का देखोगे, PF5 का स्टेरिक नंबर 5 आएगा, और बॉन्ड पेयर 5। अगर बॉन्ड पेयर 5 है और उसका लोन पेयर 0 है, स्टेरिक नंबर 5 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। तो हम लोग कर रहे हैं PF5 का, तो PF का 5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक नंबर 5। sp3 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो फिर उसका ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और पी, इसका फ्लोरीन लगा लो यहाँ पे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। राइट, तो हम लोग फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SnCl3 माइनस, ये कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, SnCl3 माइनस, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 3 का कार्बन फैमिली में, कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टीन लेड, तो इसका वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन का 4 होता है, टीन का भी 4 होगा, प्लस क्लोरीन का कितना होगा? 7, आनायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको, 26 हो रहा है, तो 26/8 कर लो, बॉन्ड पेयर 3 आएगा, क्वेश्चन 3 हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है? 2, तो रिमाइंडर बाई 2 कितना हो गया? 1, तो 1 हो गया इसका लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर कर लो, और
ऐसे करो SnCl, ओके। SnCl3 लोन पेयर एक हो गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 3 सिंगल बॉन्ड हो गया। अब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट देखना है। तो क्लोरीन में वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये जो माइनस चार्ज किसके पास जाएगा? तो अगर क्लोरीन माइनस चार्ज नहीं लेगा तो ये ऑब्वियसली 3 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करो, ठीक। तो 3 के पास माइनस चार्ज आएगा। अच्छा 3 का देखते हैं, 3 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है तो 3 बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका लोन पेयर कैसे आएगा? लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 3 अगर 3 सिंगल बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, उसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस 3, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो और एक आया कहाँ से? 3 अगर आनायन होगा तभी तो आएगा ना, तो इसलिए माइनस चार्ज 3 में आएगा। तो ये क्या शेप होगा? पिरामिडल शेप होगा, ओके। पिरामिडल NH3 के साथ पिरामिडल, ओके। अब लास्ट देखते हैं CH3 प्लस। CH3 प्लस का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप क्या होगा? इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्राइड का हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं करते। तो दूसरा मेथड करेंगे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस हाफ इंटू G माइनस बी प्लस और माइनस एक्स। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है? सराउंडिंग एटम कितना है, सॉरी, सराउंडिंग एटम इसका 3 है, 3 प्लस हाफ इंटू ग्राउंड स्टेट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन में कितना होता है? 4। वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, इसका वैलेंसी कितना है? हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 3 हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 3 3 प्लस और माइनस एक्स। तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन की बात है, लॉस किया मतलब -1 कर लो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे 3। तो स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लानर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लानर अज्यूम करो ऐसे करके 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लानर होगा। तो ट्राइगोनल प्लानर में हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे करके हाइड्रोजन रहेगा, 3 हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ओके। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड से उसका ड्यूप्लेट होगा, ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कार्बन जो प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज कार्बन में ही होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन है कार्बन का 4 था, अब 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, तो 4 माइनस 3 कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 1। अगर ये प्लस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो उसका ऑर्बिटल में वैकेंट होगा, तो ऑर्बिटल वैकेंट होने से उसको बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल। तो CH3 प्लस ऐसे होगा। तो उसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा? इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर, राइट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो और डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।